हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको रूबी लेज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ब्रीफ और कंसाइज वीडियो है। देखिए, रूबी लेज़र क्या है। रूबी लेज़र एक सॉलिड स्टेट लेज़र है और ये वो पहला लेज़र है जो 1960 में मैमम ने बनाया था। तो सॉलिड स्टेट लेज़र का मीनिंग इसमें जो मीडियम है वो सॉलिड है। मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट इसमें जो मीडियम है वो सॉलिड है। इट कंसिस्ट थ्री एनर्जी लेवल्स। इसमें तीन एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये पल्स लेजर की कैटेगरी में आता है। इट मीन्स दैट कि जो आउटपुट देता है ये पल्स की फॉर्म में आउटपुट देता है। ये कॉन्टिन्यूस वेव मोड में आउटपुट नहीं देता है। रूबी रॉड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, और आपको कहना चाहिए क्रिस्टल है रूबी रॉड। रूबी रॉड देखिए क्या होती है। रूबी रॉड इज मेड ऑफ Al2O3 एंड Cr2O3। हम क्या करते हैं, Al2O3 में क्रोमियम आयंस की डोपिंग करते हैं। तो कुछ एल्युमिनियम आयंस जो होते हैं दे आर रिप्लेस बाय द क्रोमियम आयंस। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्रोमियम आयंस के अंदर मेटास्टेबल स्टेट होती है और जितना भी लेजिंग एक्शन होता है वो सब क्रोमियम आयंस के अंदर होता है। टू प्रोड्यूस द लेजर लाइट वी नीड अ मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। और ये जो मेटास्टेबल स्टेट है ये क्रोमियम आयंस के अंदर होती है। देखिए, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? ए स्टेट विच हैव लॉन्गर लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेकेंड्स और 1 मिली सेकेंड्स। तो एक ऐसी एनर्जी स्टेट जिसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है। लाइफ टाइम से मतलब ये है, देखिए, इसमें जो हमारा एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं वो ज्यादा समय तक स्टे कर सकते हैं। तो ऐसी हम एनर्जी स्टेट्स को मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। So chromium ions are the active medium in ruby laser which help in population inversion to produce the laser light. नेक्स्ट देखिए, इसमें दो पार्ट है, एक कंस्ट्रक्शन है और एक वर्किंग है। ठीक, कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है रूबी लेजर का। आप देखिए, ये डायग्राम देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये बाहर एक ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर ये रूबी रॉड है जिसको आप रूबी क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, Al2O3 में जो डोपिंग है वो क्रोमियम आयंस की डोपिंग है। अगर आपको रेशो के बारे में पता करना है कि कितना डोपिंग का अमाउंट क्या होना चाहिए, तो बेसिकली आप यहाँ दे सकते हैं 0.05% बाय वेट ऑफ क्रोम आयंस आर एडेड टू दी एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो रूबी रॉड है। रूबी रॉड के ऊपर ये जो रैप्ड है, ठीक है, ये एक लैंप है। इस लैंप के अंदर जीनॉन गैस फील्ड है। तो बेसिकली यहां से क्या होता है, और ये पावर सप्लाई कनेक्टेड है इस जीनॉन फ्लैश लैंप से। तो जैसे ही आप इस पावर सप्लाई को ऑन करते हैं ये फ्लैश लैंप पल्स जनरेट करता है, यानी कि फोटोन प्रोड्यूस करता है। उन फोटॉन्स को क्रोमियम आयंस एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जिसको हम पंपिंग कहते हैं। और यहाँ इस पंपिंग का नाम क्या है? ऑप्टिकल पंपिंग। तो बड़ा सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है। आप देखिए, इस रूबी रॉड के अंदर क्या है, एक तरफ फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है और एक तरफ पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर का मतलब क्या है? यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती। और पार्शियली पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ से वही लाइट पास होगी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, यानी कि लेजर लाइट। तो आप देख सकते हैं लेजर लाइट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, यानी कि जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है आपका, वहां से लाइट एमिट होती है, लेजर लाइट एमिट होती है। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वाटर का इनफ्लो एंड आउटफ्लो भी है, बिकॉज ड्यूरिंग द लेजिंग एक्शन क्या होता है, सम ऑफ द एमिटेड फोटोन दे आर कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो हीट डेवलप होती है तो सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए कॉन्टिन्यूस वाटर का फ्लो इसमें होता है। तो वाटर इनफ्लो एंड वाटर आउटफ्लो होता है। इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए? देखिए, मोस्टली मैंने आपको बता दिया, फिर भी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे लेंथ जो है वो रूबी रॉड, ये जो रूबी रॉड है इसको रूबी रॉड कहते हैं। इसके जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका जो डायमीटर है वो 0.4 सेंटीमीटर। कहीं कहीं ये 0.5 सेंटीमीटर भी लिखा होता है। जीनॉन फ्लैश लैंप इज रैप्ड अराउंड द रूबी रॉड। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीनॉन फ्लैश लैंप में वो वेवलेंथ होती है, वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्रोमियम आयंस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट E3 में जाते हैं ड्यू टू ऑप्टिकल पंपिंग। सो ऑप्टिकल पंपिंग इज यूज्ड टू रेज द आयंस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1 टू एक्साइटेड स्टेट E3। नेक्स्ट ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है। देखिए, ये वर्किंग, देखिए वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है।
वर्किंग यानी कि लेजिंग एक्शन। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि लेजर लाइट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेजर लाइट कैसे बन रही है। तो देखिए 3 एनर्जी लेवल्स इसमें होते हैं, E1, E2 एंड E3। और इसमें जो E2 एनर्जी लेवल है ये मेटास्टेबल स्टेट है, यानी कि इसका लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है आप देखिए, ये एक्साइटेड स्टेट है E3, इसका लाइफ टाइम कितना है 10⁻⁻⁸ मेटास्टेबल स्टेट है, इसका लाइफ टाइम कितना है 10⁻⁻3 देखिए लाइफ टाइम से मतलब ये है, ये वो टाइम है, उस टाइम के लिए आयंस इस एनर्जी स्टेट E3 में स्टे करता है, उसके बाद ये आयन नीचे वाली स्टेट में आ जाता है। और जैसे ही कोई आयन ऊपर से नीचे आता है, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो ऑब्वियसली इट विल एमिट सम फोटोन। ठीक है। सो स्टेप 1 में क्या हो रहा है देखिए, जैसे ही ये जो जिनॉन फ्लैश लैंप को आप ऑन करते हैं तो वहां से फोटोन निकलता है। अप्रोक्सीमेटली इसका जो वेवलेंथ होता है वो 5500 एंगस्ट्रॉम ग्रीन कलर। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो आयंस होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाते हैं देखिए, एक्साइटेड स्टेट E3 में जाते हैं। ये स्टेप 1 है। अब E3 का जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁸ है। इस टाइम के बाद वो क्या होगा, आयंस नीचे आएंगे मैटर स्टेबल स्टेट में, तो ऑब्वियसली कुछ फोटोन एमिट होंगे, बट वो विजिबल रेंज में नहीं होंगे। यानी कि वो जो फोटोन होगा ऑब्वियसली वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ स्टेप 2 में क्या होगा देखिए, ये जो मेटास्टेबल स्टेट है इसमें आयंस आ जाएंगे, लेकिन इससे जल्दी से जो आयंस है वो नीचे वाले स्टेट E1 में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट है, ये वो स्टेट है जिसमें आयंस जो होंगे वो ज्यादा टाइम तक स्टे करेंगे। कितने टाइम तक स्टे करेंगे? 10⁻⁻³ तो इसके ऊपर एक्साइटेड स्टेट है, वहां से एटम्स जल्दी से नीचे, आयन जल्दी से नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इकट्ठा होते चले जाएंगे एनर्जी स्टेट E2 में, बट ड्यू टू पंपिंग द नंबर ऑफ आयंस continuously decreasing from energy state E1। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, E2 जो एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे और E1 में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। जब जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तब तब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। और पॉपुलेशन इन्वर्जन कहाँ पे होगा, जहां पे मेटा स्टेबल स्टेट होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे इनिशियली एक फोटोन एमिट होता है, ये फोटोन क्या करता है, अब ये फोटोन, ये देखिए ये जो रूबी रॉड है इसमें ट्रेवल करता है। अब यहां से तो ये पास नहीं हो सकता क्योंकि ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ये वापस जाता है, जब वापस जाता है तो ये जो और एटम्स जो आयंस होते हैं एनर्जी स्टेट E2 में उनसे इंटरेक्ट करता है। नाउ दिस फोटोन स्टिमुलेट टू द अदर आयंस इन एनर्जी स्टेट E2 टू मेक ए ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी स्टेट E1। तो जैसे ही कोई आयन E2 से E1 में आएगा फिर एक फोटोन एमिट करेगा। तो जो बाहर यहां पे आपको दिखाई देगा कि 2 फोटोन एमिट हो रहे हैं ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, सेम वेवलेंथ। Now, these two photons will knock out two more ions in energy state E2. Now, those two ions, they will again come down to energy state E1. In that way, 4 photons will be emitted. So, E2 और E1 के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोटॉन्स होगा और इसी से लेजर लाइट आपकी बनेगी। तो देखिए मैं आपको बता रहा था और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आपको नोट करना चाहिए। जो कंडीशन होती है टू प्रोड्यूस द लेजर लाइट इज स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर लाइट इज बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन की क्या कंडीशन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। और पॉपुलेशन इन्वर्जन कहाँ पे होगा, जहां पे मेटास्टेबल स्टेट होगी। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे है, E1 और E2 के बीच में, बिकॉज E2 इज ए मेटास्टेबल स्टेट और E1 ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे E2 में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाते हैं और E1 में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पे अचीव हम कर लेते हैं और जिससे कि हमें यहाँ पे लेजर लाइट मिलती है जिसका वेवलेंथ होता है 6943, अप्रोक्स क्लोज टू द रेड कलर। जो आउटपुट पावर होती है इसकी लगभग 10⁻⁶ वॉट होती है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो रूबी लेजर होता है ये गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पल्सेस, and those pulses persist only for microseconds।
तो इट डज नॉट वर्क इन CW मोड, कॉन्टिन्यूस वेव मोड में ये काम नहीं करता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। आप ऐसा समझिए कि जो ट्रांजिशन हो रहा है E2 और E1 के बीच में, ये E1 पे आके टर्मिनेट हो जाता, खत्म हो जाता। अब जब पॉपुलेशन इन्वर्जन आपका खत्म हो गया तो लेजर लाइट ने काम करना बंद कर दिया। क्योंकि लेजर ने काम करना बंद क्यों किया? क्योंकि लेजर लाइट कब आपको मिलेगी? जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन जैसे ही यहाँ पे ट्रांजिशन होता है बिटवीन E2 एंड E1, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन खत्म हो जाता है, और दोबारा से इसी कंडीशन को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। सो रूबी लेजर टर्मिनेट्स, यानी कि लेजर ट्रांजिशन एट द ग्राउंड स्टेट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसीलिए इसकी इफिशियंसी कम होती है, और दोबारा से स्टार्ट करने के लिए इसको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। अब इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम को? बाय यूजिंग द 4 एनर्जी लेवल्स लेजर। अगर हम ऐसा लेजर यूज करें जिसमें कि 4 एनर्जी लेवल्स हैं, तो हम इस वाली प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, इस वाली प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं। सो ये रूबी लेजर का ड्रॉबैक है, इट टर्मिनेट्स एट द ग्राउंड स्टेट्स। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है वो खत्म हो जाता है, उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए अगेन यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये इसका ड्रॉबैक है। थैंक यू।